हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि इंट्राडे में स्टॉक्स में हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करेंगे। कैसे मैं स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले कौन सी चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले कोई भी स्टॉक में इंट्राडे में एंटर करने से पहले मैं ब्रॉडर मार्केट देखता हूँ कि ब्रॉडर मार्केट आज के दिन में बुलिश है या बेरिश है। अगर हमें ब्रॉडर मार्केट का अंदाज़ा लगाना हो कि आज के दिन में मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? निफ्टी। अगर हम निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी हमें क्या बताती है कि ब्रॉडर मार्केट आज के दिन में बुलिश है कि बेरिश है। हमें निफ्टी में क्या देखना है? निफ्टी पिछले दिन के हाई के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी बुलिश जोन में है, तो हम बुलिश ट्रेड आज के दिन में प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कि कौन से सेक्टर्स निफ्टी को आज के दिन में पुल कर रहे हैं, अपसाइड और डाउन साइड। अगर हम बाद में सेक्टर्स हमें मिल जाते हैं कि आज के दिन में समझो कि निफ्टी ऑटो निफ्टी को पुल कर रहा है, तो हम ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक्स ऑटो सेक्टर को लीड कर रहे हैं वो स्टॉक्स में चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स अगर हम बजाज ऑटो देखते हैं तो बजाज ऑटो फ्राइडे को ऑटो सेक्टर को पुल कर रहा था। उसके बाद हमें समझो अगर स्टॉक मिल जाता है सुबह अराउंड 9:20 9:30 के पास, या बजाज ऑटो आज के दिन में बहुत बुलिश लग रहा है। फिर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि बजाज ऑटो के मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो बजाज ऑटो का रेजिस्टेंस जोन क्या है? 4995। ये एक जोन, जब भी बजाज ऑटो इस जोन के पास आ रहा था उसे एक रिजेक्शन मिल रहा था। तो जैसे ही अगर बजाज ऑटो इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो हम बजाज ऑटो में एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हमें इंट्राडे में ट्रेड प्लान करना है तो हमें क्या चाहिए? 5 मिनट्स चार्ट। 5 मिनट्स में अगर हम बजाज ऑटो में ट्रेड प्लान करना है तो हम क्या कैसे ट्रेड प्लान करेंगे? हमें चाहिए ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट। अगर हम देखते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मतलब क्या? हमें ओपनिंग रेंज मतलब हमें क्या चाहिए? दो ऑपोजिट कलर की कैंडल्स, उसका हाई और लो हमें मार्क करना है। सपोज द फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन। अगर पहला कैंडल ग्रीन होता है, सेकंड ग्रीन होता है, थर्ड ग्रीन होता है, तो हम ये तीनों, और जो रेड कैंडल है समझो, तो ये कैंडल भी, दोनों में से हाई किसका हाई ज़्यादा है? ये ग्रीन कैंडल का। और लो किसका ज़्यादा लो है? लोएस्ट ये लो। तो ये लो को हम मार्क करेंगे और ये हाई को मार्क करेंगे। जब भी अगर मिल जाता है हमें तो ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर अपना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, तो हम ये रेजिस्टेंस को हटा देंगे, चार्ट से क्लियर कर देंगे। ये हो ये हो गया हमारा चार्ट क्लीन। तो अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? समझो अभी 9:35 हुआ है, 9:30 9:35। तो जैसे ही बजाज ऑटो 5050 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक रिट्रेसमेंट मिल गया, एक स्मॉल स्टॉप लॉस मिल रहा है इन बजाज ऑटो। जब भी हमें इंट्राडे में एंट्री करनी है तो हमें स्टॉप लॉस क्या चाहिए? लेस देन 1.5%। हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस इंट्राडे में कितना होगा? 1 से लेके 1.5%। अगर हमें स्टॉप लॉस विद इन आर लिमिट्स मिल रहा है तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे ऑन हायर हाई। हमें क्या देखना है? अगर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? एक हायर हाई स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे ही हायर हाई ब्रेक करता है बैंक मतलब कोई भी स्टॉक, तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। समझो हमें एक हाई बना हुआ है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं उस स्टॉक में फॉर लॉन्ग। अगर हमें शॉर्ट साइड एंट्री प्लान करना है तो हमें क्या कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? लोअर हाई होता है और लोअर लो चाहिए। जैसे ही हमें एक लोअर लो फॉर्मेशन मिलता है, लोअर लो के बाद हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे ऑन शॉर्ट साइड। चलिए देखते हैं ये स्टॉक में हम अपनी एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे। जैसे 505 के ऊपर हमने एंट्री प्लान की लॉन्ग साइड, तो हम क्या मार्क कर लेंगे? इस लॉन्ग साइड ट्रेड मार्क कर लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं।
हमारा स्टॉप लॉस शुड बी लेस देन 1.5%। जो भी ये कंसोलिडेशन जोन होता है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा स्टॉप लॉस विद इन आर लिमिट्स है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमें 1:1 का टारगेट मिलता है, हम अपनी 50% पोजीशन बुक कर सकते हैं इनिशियली, और उसके बाद अपनी जो एसएल है उसको अपने कॉस्ट पे ट्रेल कर सकते हैं, और बाकी पोजीशन ट्रेल करते करते हम डे एंड तक होल्ड कर सकते हैं। तो हमें इंट्राडे में क्या मिला, देख अगर हम देखते हैं तो 50% क्वांटिटी पे हमें 1:1 मिला, और बाकी की 50% क्वांटिटी पे ऑलमोस्ट 1:2 के टारगेट्स हमें मिल चुके थे इन बजाज ऑटो। सो हमें कौन से फैक्टर्स देखने हैं, चलिए देखते हैं। मैं आपके साथ एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन से 5 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर हम देखते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद रहे कि कौन से पॉइंट्स हमें रखने हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा, ब्रॉडर मार्केट देखा। ब्रॉडर मार्केट क्या था, हमारा बुलिश था। उसके बाद हमें बिगर पिक्चर क्या देखना है, मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के। कोई भी स्टॉक है उसका मेजर ट्रेंड क्या है, उसके कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है नज़दीक में, वो हमें मार्क कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम क्या मार्क करेंगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कैसे मार्क करने हैं, मैंने आपको बताया। हमें क्या चाहिए, टू ऑपोजिट कलर कैंडल्स। फिर हम येस्टरडेज रेंज, अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो जो हमारा येस्टरडे हाई और लो रहता है, और क्लोज, हाई लो और क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम क्या मार्क कर लेंगे, हमें अगर लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करनी है तो हमें प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए स्टॉक, और अगर हमें शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करना है तो हमारा स्टॉक प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए। तो हम एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये पांचों चीज इनलाइन होती है, ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया है। ये क्या है, हमारा एंट्री क्राइटेरिया के ब्रॉडर मार्केट के साइड हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट बुलिश है तो हम लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज कौन से स्टॉक्स में देखनी है, कैसे देखनी है, वो भी हम समझेंगे। अभी हमने, चलो हमें पता तो चल गया ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश है। बिगर पिक्चर में हमने मार्क भी कर लिया कि आज का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। और फिर हमने क्या मार्क किया, ओपनिंग रेंज मार्क किया। ओपनिंग रेंज मार्क कर ली तो हमें पता चल रहा है कि जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम कॉल साइड मतलब लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर फिर उसके बाद हमें प्रीवियस डे का जो रेंज है वो भी देखना है कि अगर जो स्टॉक का प्राइस है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या विद इन रेंज ट्रेड कर रहा है। हम और हमारी एंट्री कहाँ होगी, हायर हाई और लोअर लो के पास। हमें क्या चाहिए, लोअर लो या हायर हाई। अगर हम बंधन बैंक देखते हैं तो मैं बंधन बैंक में कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले मैं ड्राइंग हटा लेता हूँ। अगर हम ध्यान से बंधन बैंक का चार्ट देखते हैं तो बंधन बैंक में हमें क्या देखने मिलता है, हमें ब्रॉडर मार्केट बुलिश था। बंधन बैंक में एक प्राइस एक्शन अपसाइड देखने मिलता है। बंधन बैंक का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। अगर हमें बंधन बैंक में ट्रेड प्लान करना है, सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, येस्टरडेज का हाई निकलना चाहिए, और हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये जोन का है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एस एल होना चाहिए, एस एल, और अगर हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस 1:1 के से दूर रहता है, हमें 1:1 1:2 का टारगेट्स मिल सकते हैं प्रीवियस डे रेजिस्टेंस के पास तक, तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखो अगर हमें एंट्री प्लान करनी है, सबसे पहले ये हाई के ऊपर बंधन बैंक को जाना पड़ेगा 241 के ऊपर। अगर बंधन बैंक 241 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बंधन बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है वो कौन सा है, 245 के आसपास का जोन है।
245.75। तो अगर हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और अगर हमें इंट्राडे में फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है। ऑपोजिट कलर कैंडल्स मार्क करनी है हमें, हाई और लो। जैसे ही हम ऑपोजिट कलर कैंडल हाई और लो मार्क करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है वो विद इन दैट रेंज है, तो उसको हम हटा देंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये हमने हटा दिया। जैसे ही हमें ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर हमें ये भी देखना है कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक हमें मिनिमम 1:1 के टारगेट्स मिल सकते हैं, तो हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना हो रहा है, 0.5%। तो 1:2 के हमारे टारगेट्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक मिल सकते हैं। यस, मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान की, अराउंड 242.5 में हमने एंट्री प्लान की। क्यों? क्योंकि हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर हम देखते हैं ध्यान से इन बंधन बैंक, तो हमारी एंट्री कहाँ पे प्लान हुई, 242.5। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है अबाउ दिस जोन, हमने एक एंट्री प्लान कर ली। एंट्री प्लान करने के बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हुआ, हमें विद इन 15 मिनट्स 1:1 के टारगेट्स मिल चुके थे। और उसके बाद बंधन बैंक वन वे मूव कर रहा था और उसने हमें क्या दिया, 1:, ऑलमोस्ट 4 रिटर्न्स। रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा क्या हो गया, 1:4 का इंट्राडे में। अगर कोई जन 1:2 में फुल बुक कर लिया होगा तो उनके उन्हें 1:2 मिल चुका है। अगर कोई ट्रेलिंग एसएल करता होगा तो उसका उनका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ अराउंड 11, एक सेकेंड, कितने बजे 11:45 के आसपास ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। ट्रेलिंग कैसे करना है, जैसे ही हायर हाई बनता है, देखो अगर हम ध्यान से मार्क करते हैं तो इसमें क्या किया, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, और ये हायर हाई बना। ये हाई के ऊपर नया हाई बना, तो हमारा एसएल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एसएल आ गया। जैसे ही हमने ट्रेल किया और उसके बाद नया कोई हायर हाई नहीं बना तो हमें एसएल ट्रेल करने का कोई चांस नहीं मिला, और हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया 50% क्वांटिटी का। तो ऐसे हम इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए देख, आपको मैं ओपनिंग रेंज मार्क करने दिखाता हूँ कि कैसे आप ओपनिंग रेंज मार्क कर सकते हो। अगर हम बंधन बैंक में प्रीवियस थर्सडे का अगर ओपनिंग रेंज मार्क करना है तो मैं ओपनिंग रेंज कैसे मार्क करूँगा, रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल, हमें थर्ड रेड कैंडल मिला। दोनों में से लो कौन से कैंडल का लो है, ये ग्रीन कैंडल का लो लोएस्ट लो है, और ये ग्रीन कैंडल का हाई हाईएस्ट हाई है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोज हुआ, बट हमें इमीडिएट एक सेल ऑफ आ गया। तो अगर हम 5-10 सेकेंड्स भी अगर रुक जाते हैं तो हम ऐसे सेल ऑफ से बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें कैंडल क्लोज मिलता है, नेक्स्ट कैंडल में 5-10 सेकेंड्स रुकना है। अगर वो सस्टेन करता है तो हम अपनी एंट्री ले लेंगे। अगर हमने यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी तो हमारा एसएल हिट हो गया इस जोन में। ओपनिंग रेंज कैसे मार्क करते हैं और भी आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। चलिए कोई और स्टॉक्स में हम देखते हैं। अगर हम बजाज ऑटो में चेक करते हैं कुछ कैसे है प्रीवियस ओपनिंग रेंज। अगर हम बजाज ऑटो में देखते हैं, स- समझो अगर मुझे ये दिन ओपनिंग रेंज मार्क करनी है तो हम मुझे ओपनिंग रेंज कहाँ मिली, बहुत लेट ओपनिंग रेंज मिली 9:55 के आसपास। यहाँ पे ओपनिंग रेंज में मार्क नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे मैं ओपनिंग रेंज मार्क करता हूँ तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, इसके ब्रेकडाउन पे मैं शॉर्ट कर सकता है, बट हमें प्रीवियस डे के लो के नीचे ये गया ही नहीं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते। देखो क्या हुआ, ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास से कंसोलिडेट करके बाउंस करने लगा। मैं आपको ओपनिंग रेंज मार्क करना दिखाता हूँ और भी। देखो अगर यहाँ पे हम 9:15 में देखते हैं तो पहला कैंडल क्या हुआ, रेड बना, फिर से रेड बना, और उसके बाद ग्रीन बना। तो यहाँ पे हम ओपनिंग रेंज कैसे मार्क करेंगे, ये लो को मार्क कर लेंगे
और उसके बाद ये जो हाई है उसको मार्क कर लेंगे। अभी जब भी ये ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है तब वो साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर उसके साथ हमें क्या चाहिए, ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए, सेक्टर बुलिश होना चाहिए। सेक्टर नहीं तो एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट भी बुलिश होगा। और आपको दिख रहा है कि स्टॉक प्रीवियस डे यस्टरडेज के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट नज़दीक में नहीं है। तो वैसे आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोज के कोई स्टॉक नियर सपोर्ट है और वहाँ से बाउंस कर रहा है, और ये ओपनिंग रेंज समझो बजाज ऑटो का नियरेस्ट सपोर्ट 4650 का सपोर्ट है, और यहाँ से एक बाउंस बैक कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या मिला, एक प्राइस एक्शन मिल रहा है। तो हम प्राइस एक्शन में हायर हाई के ऊपर एक एंट्री ट्रेड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जोन, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और यहाँ पे 1:2 के हमें टारगेट्स देखने मिले इन बजाज ऑटो। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया बजाज ऑटो में। हमारा एस एल क्या है, 0.36%। ऑलमोस्ट 1:1 के टारगेट मिल चुके हैं हमें इन बजाज ऑटो। सो ऐसे आप इंट्राडे में ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ओपनिंग रेंज कैसे मार्क करें, तो मैं कुछ और स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ जिसमें हम ओपनिंग रेंज मार्क करके, अगर मैं दिखाऊँ आपको लाल पैथ लैब्स। अगर हमें लाल पैथ लैब में ओपनिंग रेंज मार्क करनी हो तो हम कैसे मार्क करेंगे, रेड कैंडल, हम यहाँ पे एक सेकेंड, 15, ओके, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये हमारी ग्रीन और रेड कैंडल, ये हो गया हमारा ओपनिंग रेंज। अगर हम देखें तो पूरे दिन ओपनिंग रेंज के बाद क्या हुआ, एक शार्प फॉल आ गया, और ना तो हमारा एस एल यहाँ पे हिट हो गया। अगर हम देखते हैं, शायद से हमारा एस एल इसमें हिट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कंसोलिडेशन का एस एल लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे एक एस एल हो गया, और लाल पत लैब पूरे दिन इसी जोन में कंसोलिडेट करने लगा। तो हमारी कौन से पॉइंट्स में ध्यान रखने हैं, तो 5 पॉइंट्स चेकलिस्ट है, मैं आपके साथ फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। पहले तो हमें क्या चाहिए, ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड, बुलिश चाहिए या फिर बेरिश चाहिए, जो भी ट्रेंड है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, बुलिश है या बेरिश है। फिर ब्रॉडर मार्केट बिगर पिक्चर देखना है, जो स्टॉक हमें ट्रेड करने चाहते हैं उसका एक बिगर पिक्चर देखना है कि उसमें कोई मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक कर रहा है स्टॉक, तो हम वहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं उसके हिसाब से। फिर हम कैसे मार्क करेंगे, ओपनिंग रेंज आपको दिखाया, हमें फर्स्ट ऑपोजिट कलर कैंडल्स का हाई और लो मार्क करना है। और हमें क्या चाहिए, अगर प्रीवियस येस्टरडेज के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक तो हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, और येस्टरडे रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। और हमें क्या चाहिए, हायर हाई और लोअर लो। हायर हाई जैसे ही बनेगा तो हम लॉन्ग एंट्री प्लान कर एंटर कर सकते हैं, और लोअर लो पे हम शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। सो ये था हमारा इंट्राडे के क्राइटेरियाज। सो आप इसके नोट्स बनाओ, आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको डिटेल्स में और भी वीडियोस, ऐसी लर्निंग वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।